वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। 19 मार्च को जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव भी हम लोग क्या कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। अगर बाय लकली मेरा भी अगर आंसर कुछ ऊपर नीचे रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर देना। लेकिन आई थिंक सो जो भी आंसर मैं आप लोग के साथ में अभी शेयर कर रहा हूँ वो पूरा वेरीफाई किया हुआ है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव चेक करने के बाद में उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग के साथ में जो बताया था थ्योरी क्वेश्चन वो सारा हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं। तो यहाँ पर दिया है अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम सेलिंग ओवरहेड इज ऑब्जर्व बाय। तो पहले का जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि फिनिश गुड है, लेकिन स्टूडेंट्स आपका आंसर रहेगा सेलिंग ओवरहेड है। तो यहाँ पर आपका देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट आना चाहिए या तो फिर ए, चांसेस हो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट का, ठीक है। तो ए या तो डी कंफर्म कर लेना, लेकिन डी का चांसेस ही ज्यादा रहेगा। अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम डायरेक्ट वेजेस, जब डायरेक्ट वेजेस की बात होगी तो WIP लेजर अकाउंट। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर आपका बी। इफ द वर्क इज डन मोर देन द 25 और 50%, तो यहाँ पे एकदम क्लियरली 1/3 नॉशनल प्रॉफिट, ठीक है। सी इन ए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आर्किटेक्ट फीस से खर्चा है तो डेबिट टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ए आएगा आंसर। वर्क सर्टिफाइड 3 लाख के तो कैश सिर्फ 80% हुआ, तो 80% निकालोगे तो 2,40,000 इट इज अ बी आंसर, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस अराइजेस व्हेन, अब नॉर्मल लॉस कब होगा, जब एक्चुअल लॉस इज मोर देन द एक्सपेक्टेड लॉस, मतलब एक्चुअल लॉस से ज्यादा लॉस होता है उसको बोलते हैं अब नॉर्मल। तो बी वाला आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहेगा, बी। देन क्वेश्चन नंबर 7 डिक्रीज इन द सेल प्राइस, डिक्रीज इन द सेल प्राइस बोलो तो आप लोग का लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, तो यहाँ पर आपका रहेगा प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज। 8 का आंसर है 8। मोस्टली जो यहाँ पे टिक क्या बना आंसर मोस्टली राइट ही है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स ने ये मुझे PDF सेंड किया है उसको दिल से थैंक्स, ओके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रिफर टू द 9th का जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, अगेन आप लोग का क्या रहेगा, ए वाला रहेगा। द स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्शन, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ग्रोथ रहेगा स्टूडेंट्स। ये आंसर स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया है, ग्रोथ। 10th का क्या रहेगा, डी। 10th का क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डी, ठीक है। 11 एक कंपनी है सर 2 लाख रुपीज PVR रेशियो 20% दिया है, तो यहाँ पर आपका है 25,000, मतलब ए आंसर रहेगा। 11 का क्या रहेगा, ए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू द सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये स्टूडेंट्स ने क्या किया है, राइट किया है। अब फटाफट हम लोग ऑब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टोर लेजर कंटेन द वेज पेजेस, फॉल्स, पहला फॉल्स है। अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम सेलिंग ओवरहेड ऑब्जर्व बाय द WIP लेजर, फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फॉल्स है। प्लांट टेक ऑन हायर, ये डेबिट में आएगा, ट्रू है। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज नॉट डेबिटेड, नहीं होता है, तो ये अगेन फॉल्स हो गया। 4th का फॉल्स हो गया। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगेन ट्रू, राइट है आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट है 6th वन, एबनॉर्मल गेन इज वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फॉल्स। 6 का आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। 7 बैलेंस ऑन अबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग, तो यहाँ पर आपका आंसर है अगेन ट्रू, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट, ये आपका आंसर फॉल्स रहेगा, ठीक है। 8 का क्या है, फॉल्स। उसके बाद में यहाँ पे जो टिक किया हुआ है 9, 10, 11, 12 पूरा ट्रू है आंसर, बहुत मतलब जो भी बच्चे ने करके आया आंसर राइट है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज हेल्पफुल इन प्लानिंग, ट्रू। कॉस्ट वेरिएंस इज डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट, ट्रू। एक्टिविटीज कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ एलोकेशन ऑफ, ट्रू। अंडर द ABC कॉस्ट आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग, तो ये भी आपका आंसर क्या रहेगा, ट्रू। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी आंसर टिक किया, जैसे 3rd, 5th, 7th, ठीक है, 3rd, 5th, 7th और उसके बाद में 9, 10, 11, 12 सारे आंसर क्या रहेंगे, ट्रू रहेगी। अब हम लोग देख लेते हैं उसके बाद में जो आप लोग का पहला क्वेश्चन था प्रोसेस का, और प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस आ गया, अच्छी बात है। और एक में आप लोग को ट्रांसफ़र सेल वाला बोला है, और जो पहला वाला है वो नॉर्मल, इसमें भी स्टॉक वाला है। तो जैसा कि मैंने ये दोनों क्वेश्चंस करवाया था, अगर आप लोग ने मुझे फॉलो किए रहेंगे तो आपको ये आंसर सॉल्व आ रहेगा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है कॉस्ट कंट्रोल का, जो मैंने अवॉइड करने बोला था, तो क्लियर रहेगी, तो कोई इशू नहीं। इसके बाद में कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, आप लोग को लग रहा होगा टफ है, लेकिन है नॉर्मली, बॉक्स में नहीं दिया हुआ, सारे खर्चे, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे जो स्टूडेंट्स को होगा खर्चा हो गया, जैसे कि प्लांट हो गया, सब आराम से आपको खर्चे में लिखना है। उसके बाद में आप लोग का आ गया डायरेक्ट मेटेरियल बोलो तो डायरेक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन है इसमें तुम लोगों का, और ब्रेक इवन पॉइंट के भी क्वेश्चन आप लोग के। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, ब्रेक इवन फाइंड करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4B, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर C, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब ये पूरा जो लास्ट का जो 20 मार्क्स का ना, मार्जिनल और स्टैंडर्ड पे पूरा क्या क्या उसने गेम खेला है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ब्रीफ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अगर आप लोग ने मेरा कल का वीडियो देख रहेंगे तो देख लेना पूरा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग नहीं बोल सकते कि पेपर का बाहर का है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमारे वीडियो के ही है, ठीक है।
तो प्लीज़ अभी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ऑब्जेक्टिव में टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब जो इकोनॉमिक्स है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने अपलोड कर दिए। वीडियो कैसे मिलेगा अगर आप लोग ने नोटिफिकेशन ऑन रखे होंगे तो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।